सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को आकांक्षा सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। क्या बात है आरती, इतनी बड़ी सी स्माइल दे दी आपने कार्यक्रम की शुरुआत में। अच्छा लगा। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, सखियों से भी कहेंगे यूं ही मुस्कुराते रहिए और सखी सहेली कार्यक्रम सुनते रहिए। और वैसे भी जैसे ही सखी सहेली में आते हैं उस प्रोग्राम को देने के लिए, तो सिर्फ हमारी आवाज ही नहीं, हम खुद भी 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी सखियां भी यही सोचती होंगी। तो आज सखियों के साथ करने के लिए काफी सारी बातें हैं, काफी सारे विषय हैं, लेकिन शुरुआत हम करेंगे। आज है 19 नवंबर का दिन जी। और आज है राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, यानी नेशनल इंटीग्रेशन डे। कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। बिल्कुल सुनाइए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसके खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर समत खिलाया जाए। वाह, क्या बात है। बहुत ही अच्छी लाइन है। और जैसा कि हम बता चुके हैं, आज का दिन यानी 19 नवंबर का दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस यानी नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। और देश के सभी लोगों के बीच प्रेम, एकता और सौहार्द बना रहे, उनके प्रति जागरूकता आए, एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे जी, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि भौतिक दुनिया की भी अपनी एक सीमाएं होती हैं, लेकिन भावनाओं की कहीं कोई सीमा नहीं है। और ये इंसान के दायरे में बढ़ने का ही असर है, जो हर दिल में, एक छोटे से दिल में पूरी दुनिया समाई हुई है। हम इसे जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर घटा या बढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कहा आकांक्षा जी। और भारत की विशेषता ही अनेकता में एकता की भावना है। ये हमारे देश की मूलभूत आधारशिला है। और नेशनल इंटीग्रेशन जो डे है, तो विभिन्न धर्मों, जाति और संप्रदाय के लोगों को एक होकर देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। और एक होकर रहने में ही देश और दुनिया की भलाई भी है। इस बात को देश के युवा तक पहुंचाने का माध्यम बन जाता है ये दिन। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब एकता के बंधन में बंधे रहने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं और कोई भी हमें इस बात से डिगा नहीं सकता। ये विविधताएं ही तो हमारे देश में विभिन्न संस्कृति और परंपराओं के रंग भरती हैं। अनेक भाषाएं, अनेक वेशभूषाएं, लेकिन देश एक, और एक पहचान, वो है भारतीयता की पहचान। और इसी के साथ कुछ लाइन्स में भी बोलूंगी कि एक ही धरती पर करते हैं दोनों रैन बसेरा भी, नील गगन के साए तले घर, तेरा भी घर मेरा भी, रंगो नस्ल का झगड़ा कैसा, कुनबा एक कबीला एक, तेरे खून का लाल है रंग, वैसा ही रंग मेरा भी। क्या बात है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है।
अपनी धड़कन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता। आरती, जिस तरह मधुबन जो एक बगीचा होता है उसमें कई तरह के फूल होते हैं और कई खुशबू होती है, लेकिन बगीचा तो एक ही रहता है। बिल्कुल। उसी तरह हमारा भारत देश भी है, विभिन्नता है लेकिन विभिन्नता में भी एकता है। और एकता की खुशबू जो है वो सबको, पूरी दुनिया को उसका पता चल जाता है। जी बिल्कुल सही बात। सन 1857 में जी। एक तलवार चमकी थी, और जब वो चमकी थी, जब वो उठी थी, तो अंग्रेजों के दिल दहल गए थे। हम बात कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई जी। 19 नवंबर सन 1828 में बहादुरी, देशभक्ति और निडरता की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई ने वाराणसी के एक मराठा परिवार में जन्म लिया। आज उनकी जयंती है और उनका नाम रखा गया मणिकर्णिका, जिन्हें प्यार से सब मनु कहकर पुकारते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव जी की सेवा में थे और उनकी मां भागीरथी बहुत विद्वान महिला थी। लेकिन मनु जब बहुत छोटी थी तो उन्हें अपनी मां के प्यार से वंचित होना पड़ा। उसके बाद उनके पिता मोरोपंत ने उन्हें एक वीर की परवरिश दी। उन्हें हाथियों और घोड़ों की सवारी करना सिखाया, साथ ही हथियारों को चलाने का अभ्यास भी कराया। उनको एक वीर बनाना चाहते थे वो। जी। और मणिकर्णिका हथियार चलाने और हाथी घोड़े की सवारी करने में पारंगत हो चुकी थी। उनके लिए झांसी के महाराज गंगाधर राव को चुन लिया गया और मणिकर्णिका झांसी की महारानी बनकर झांसी आ गईं, जहां उनके पति महाराज गंगाधर राव ने उन्हें लक्ष्मीबाई नाम दिया और मणिकर्णिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गईं। लेकिन खुशियां ज्यादा देर लक्ष्मीबाई के पास रुक नहीं सकी। पहले पुत्र जो सिर्फ 4 महीने का ही होकर उसकी मृत्यु हो गई, और फिर पति महाराज गंगाधर राव की मृत्यु ने उन्हें दुख के सागर में डुबोया। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी और एक रानी की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई। अपने छोटे पुत्र की मृत्यु के बाद, जब वो 4 महीने का था तभी उसकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद लक्ष्मीबाई और महाराज गंगाधर राव ने दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र बनाया था और उसे ही अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। लेकिन उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी काफी शातिर थे जी। उन्होंने झांसी पर कब्जा करने के लिए दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। वो महाराज के सगे बेटे नहीं थे इसलिए। लेकिन निडर और बहादुर रानी अंग्रेजों को अपनी झांसी देने को हरगिज तैयार नहीं थी। उन्होंने अपनी सेना जुटानी शुरू की और इतिहास में दर्ज भारत की आज़ादी का पहला युद्ध सन 1857 की शुरुआत मेरठ में की और अंग्रेजों के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। बिल्कुल। और ऐसी ही एक लड़ाई के समय जब रानी लक्ष्मीबाई बहुत बुरी तरह से घायल हो गईं, तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि उनका मृत शरीर भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। और जून 18 सन 1858 को जब लक्ष्मीबाई की ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते मृत्यु हो गई, तब उनके अंगरक्षकों ने उनकी बात का मान रखते हुए उनके पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया और अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने दिया। खुद ब्रिटिश जनरल थे ह्यूरोज, उनका कहना था कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी चालाकी और दृढ़ता के लिए बहुत खास तो थी ही, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि वो विद्रोही नेताओं में सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर सैनिक थी। तो उन्हें हम शत शत नमन करते हैं उनकी वीरता को याद करते हुए।
मर्दानी सी शुभ्र कमल मोती मेरी झांसी नहीं दूंगी, झांसी नहीं दूंगी, स्वतंत्रता के इस तीरथ पर, स्वतंत्रता के इस तीरथ पर शुभ्र कमल खिल फूले निरंतर, शुभ्र कमल खिल फूले निरंतर, यही तो कब से जदे जदे में, यही तो कब से जदे जदे में बोले यही गूंजे मेरी झांसी नहीं दूंगी। आशा भोसले के स्वर में ये गीत था फिल्म लड़की सह्याद्री की। इस फिल्म से भरत व्यास के बोल थे और संगीत था वसंत देसाई का। एक छोटा सा संदेश सुन लेते हैं, फिर वापस आते हैं अभी। विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हम साथ साथ हैं। हमारी सुरीली सौगात आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai, Instagram.com/VBS Mumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। विविध भारती ने खोल दिया खजाना। youtube.com/विविध भारती। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके अपने मोबाइल पर आपकी विविध भारती। कभी सेंटिंग कर दे, कभी मैड बनाए, अलग अलग धुन सुनाती है। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप। यानी NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR ऐप। हर समय हर जगह आपके साथ विविध भारती। ट्यून कर ले जरा फुल टू एटीट्यूड, दे दे तू जरा मन का रेडियो, बजने दे जरा गम को भूल कर, जी ले तू जरा। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और आज हम सखियां हैं आपके साथ। मैं हूँ आकांक्षा और ये है आरती। ये दोनों मैंने इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, आकांक्षा हाँ। आरती, आरती आकांक्षा। क्या हुआ, सखियां तो हैं। बिल्कुल। आज आरती, आज एक और दिवस भी है, बिल्कुल विश्व नागरिक दिवस भी हम मना रहे हैं आज। जी। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस दुनिया में सभी इंसान जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी भी इंसान के द्वारा लिए गए निर्णय किसी अन्य के ऊपर यानी किसी और इंसान के ऊपर नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल। इसलिए इस दिवस को आपसी सहयोग दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और लोगों में जो मनमुटाव की भावना होती है ना, वो पैदा ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस दिवस का मूल उद्देश्य यही है कि दुनिया के नागरिक शांति और सौहार्द के वातावरण में प्रगति करें और दुनिया से जो हिंसा और विनाश हो रहा है उससे दुनिया को बचाया जा सके। जी बिल्कुल। और विश्व नागरिक दिवस दुनिया के सभी नागरिकों के हितों की सुरक्षा और प्रगति की कामना करता है। इस दौरान कई तरीके के सम्मेलन आयोजित होते हैं और जिनका उद्देश्य लोगों को इस दिन की विशेषता के लिए जागरूक करना होता है। विश्व नागरिक दिवस मनाने की घोषणा वर्ष 2000 में की गई थी, जिसे विश्व के समस्त नागरिकों की बेहतरी के लिए एकजुट होकर काम करने और हिंसा, विनाश और मनमुटाव से दूर रहने के लिए मनाया जाता है। और साथ ही हम विश्व नागरिक दिवस की बात कर रहे हैं तो हर नागरिक का एक मूलभूत अधिकार होता है, एक बेसिक राइट होता है और एक कर्तव्य भी होता है। एक साफ सुथरा शौचालय, जी,
तो सखियों, आज 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है स्वच्छता और साफ सफाई के प्रति जागरूकता फैलाना। साथ ही जैसा हम कह रहे थे कि नागरिक का कर्तव्य भी होता है कि खुले में शौच न जाना। खुले में शौच जाना कितना खतरनाक हो सकता है कि जो कई बीमारियों को जन्म दे सकता है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी घातक हो सकता है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है। बिल्कुल, और खुले में शौच जाने से गंदगी और संक्रमण भी फैलता है और बड़े हों या बच्चे सभी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इस अभियान की शुरुआत विश्व शौचालय संगठन द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी और वर्ष 2013 में आधिकारिक तौर पर इसे विश्व शौचालय दिवस घोषित कर दिया गया। ये वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने वाला और स्वच्छता के लिए प्रेरित करने वाला दिवस है। वैसे तो स्वच्छता हर देश के नागरिक का अधिकार है और इसका विस्तार होना भी जरूरी है। घर घर, गांव गांव शौचालयों का निर्माण हो, साथ ही उसको कैसे स्वच्छ रखा जाए, उसका उपयोग कैसे किया जाए, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने साल 2014 में गांधी जयंती पर यह मिशन चलाया, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक जगहों पर शौचालय निर्माण के साथ स्वच्छता व्यवस्था पर भी ध्यान देने की बात कही गई। बिल्कुल, और हर व्यक्ति को सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय मुहैया कराने के लक्ष्य के साथ हर साल इस विश्व शौचालय दिवस को मनाया जाता है। तो जागरूकता तो बेहद जरूरी है, साथ ही साथ एक नागरिक होने के चलते ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी ये जो खुले में शौच करने की जो आदत है, इसे बिल्कुल खत्म करें और ज्यादा से ज्यादा शौचालयों का उपयोग करने पर जोर डालें। खासकर जो बस्तियां हैं या जो गांव हैं, वहां पे भी अब तो जागरूकता फैल रही है और लोग शौचालयों का उपयोग करने लगे जी हैं। बिल्कुल, बहुत जगह अब इस तरीके की जागरूकता, इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं। तो स्वच्छता से होगा क्या? हमारा शहर, हमारे आसपास का परिसर, हमारा शहर, हमारा गांव स्वच्छ होगा और धीरे धीरे हमारा जो देश है स्वच्छ होगा और सुंदर भी लगेगा। गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवान रे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। करता है मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, कुहू कुहू गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को पंछी करे देखो, तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे।
फूलों जैसे आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे, आधा जवारे। परदेसी अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता, तुम लोगों से जुड़ गए जैसे जन्म जन्म का नाता। अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की ज़बारे, दिल की ज़बारे। गोरी तेरा काम बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे। आरती, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक से ऐसा लगता है कि मन बहुत उदास है या हमारा कोई काम सध नहीं रहा है, तो हम सशंक हो जाते हैं कि पता नहीं वो काम पूरा होगा या नहीं होगा। लेकिन ऐसे में ना होता क्या है कि दिल में एक आशा की किरण जगती है, और अंधेरे में रोशनी की छोटी सी किरण की आशा, कड़कती धूप में बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों की आशा, पतझड़ में सूखी शाखों पर नई कोपलों की आशा, और उदासी भरे चेहरों पर खिलती मुस्कान की आशा। बिल्कुल वैसी मुस्कान जैसे आपने दी थी शुरुआत में। ये छोटी छोटी आशाएं ही तो हैं जो हमें मुश्किल भरे दौर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती हैं। हम जब भी हताशा या निराशा भरे दौर से गुजर रहे होते हैं ना, उस वक्त भी मन के किसी कोने में एक उम्मीद सांस ले रही होती है कि ये हारने का नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेने का वक्त है। हमारी हिम्मत और जीत हासिल करने की उम्मीद जो है वो हमें संभाल लेगी, और सचमुच हमारी उम्मीद और कोशिशें जो होती हैं हमें मुश्किल दौर से बाहर खींच लाती हैं। बिल्कुल, और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, ये वाक्य जो अक्सर हमारे घर के बुजुर्ग हमें उदासी या मुश्किल वक्त में बोलते हैं और हम सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, ये सोचकर कि ये सब तो कहने की बातें हैं। हम ध्यान ही नहीं देते कि इस वाक्य में कितना गहरा अर्थ छिपा है। ये हमारी सकारात्मक सोच, हमारी उम्मीदों भरी सोच ही है जो हमें मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देती है। अगर हम वैज्ञानिक सोच के हिसाब से भी तर्क की कसौटी पर ये बात रखें तो भी ये सच है कि हमारे जीवन की सारी गतिविधियां हमारे मस्तिष्क के निर्देश पर ही कार्य करती हैं। इसलिए अच्छा या बुरा हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारी सोच का ही परिणाम होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो वो हमें हर निराशा से बाहर निकाल लाएगा। अपनत्व, अपनापन, सहयोग और करुणा जैसी जो भावनाएं होती हैं हमारी सकारात्मक सोच से ही संभव हैं। उम्मीद और सकारात्मक सोच से भरा व्यक्ति खुश और सक्रिय रहते हुए दूसरों की सहायता के लिए भी तत्पर रहता है, क्योंकि जो खुद उम्मीद से भरा है वही तो दूसरों को उम्मीद दे सकता है। और अक्सर हम लोगों को ये कहते सुनते हैं कि क्या करें, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है, बस किसी तरह जीवन गुजर रहा है। ऐसे लोग कुछ भी नया या बेहतर करने का प्रयास करने से बचते हैं। बिल्कुल ठीक आकांक्षा, और ऐसे लोगों को जीवन की चुनौतियों से डर लगता है, इसलिए वो किसी भी काम की शुरुआत के पहले से ही निराशा की गहराई में डूबने लगते हैं।
और जबकि सच्चाई ये है कि बड़ी से बड़ी चुनौती को हरा देने की काबिलियत हमारे इरादों और उम्मीदों भरी सोच में छिपी होती है। हमेशा कुछ न कुछ सार्थक और अच्छा करने की कोशिश ही इंसान को सफलता के मुकाम तक ले जाती है। इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कुछ छोटी छोटी कोशिशें और रोजमर्रा की अपनी कुछ आदतों या कह लीजिए एक ढर्रे पर जीवन जीते रहने वाली आदतों में थोड़ा परिवर्तन लाकर हम अपने पूरे व्यक्तित्व में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल सही बात। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आरती, हम आशा और निराशा की बात कर रहे थे। आप बता रही थी कि रोजमर्रा की जो हमारा जो एक समान जो ढर्रा है जी। जिंदगी का, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाके हम ये जो निराशा रूपी जो अंधेरा है इससे बाहर निकल सकते हैं। जी। कई चीजें हम कर सकते हैं, जैसे वक्त की पाबंदी
यानी निराशा भरी सोच में बैठे रहने के बजाय कुछ सकारात्मक करते रहना, गुस्से को खुद पर हावी होने देने की बजाय उस पर अपना नियंत्रण करना और पूरी ईमानदारी से अपने काम को पूरा करना। जैसे चीज़ों को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, ये जो छोटी छोटी बातें रहती हैं उन पर पूरा ध्यान देना बेहद ज़रूरी होता है। जब हम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करना शुरू कर देते हैं तो हमारी उम्मीद खुद से बढ़ने लगती है और हम अपने लिए आगे के लक्ष्य निर्धारित करना सीख जाते हैं। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हालात परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन हमें अपनी सोच में हमेशा उम्मीदों के लिए जगह रखनी चाहिए जो हर हालात में हमारी मददगार होती हैं। बिल्कुल, और हालात कोई भी हो, मन में हमेशा जीत की उम्मीद बनी रहनी चाहिए। वो उम्मीद कि वो छोटी सी जो किरण होती है उम्मीद की, एक दिन उम्मीद का सूरज बनकर हमारे जीवन को जगमगाहट से भर देती है। एक निराशावादी व्यक्ति हर अवसर में बहुत सारी बाधाएं और मुश्किलें देखता है और पहले से ही हार मानकर बैठ जाता है, जबकि आशावादी हर मुश्किल को अवसर में बदल देने का हुनर जानता है। लेकिन सिर्फ सकारात्मक सोच ही काफी नहीं है, हमें उसे अपनी कार्यशैली बनाना भी जरूरी है, क्योंकि अवसर के इंतजार में बैठे रहने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि हर काम को एक अवसर समझकर पूरी ईमानदारी से करना भी जरूरी है। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उस काम को करने का तरीका क्या है ये मायने रखता है और कामयाबी की नींव रखता है। और अगर कभी पूरा प्रयास करने के बाद भी हमें कामयाबी ना मिले तो एक जगह बैठकर खुद को कोसने से बेहतर है कि अपनी कार्यशैली में सुधार करके एक नए सिरे से प्रयास किया जाए और खुद पर भरोसा रखते हुए इस उम्मीद को जगाए रखना कि सफलता कोशिशों से ही हासिल होती है, जीत हमारे प्रयासों में ही छिपी होती है। इसीलिए प्रयास करते रहना बेहद जरूरी है। ये उम्मीदें, आशाएं और खुद पर विश्वास एक दिन हमें शिखर पर पहुंचा ही देता है और तब हमें पता चलता है कि हम भी वही हैं, हमारे आसपास का जो परिसर है, जो परिस्थितियां हैं वो भी वही हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो बदला है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है।
तो आरती, इसी तरह सब कुछ नया नया लगने लगेगा अगर आशा की एक नई किरण जगेगी। बिल्कुल। और नया सवेरा ले ही आती है आशा। हाँ बिल्कुल। आज सफल महिला के बारे में भी हम बताएंगे अपनी सखियों को। और आज की सफल महिला है उषा चौमर जी। 7 साल की छोटी सी उम्र से मैला ढोने का काम करना और 10 वर्ष की आयु में शादी और शादी के बाद ससुराल में भी इसी काम का बदस्तूर जारी रहना, ये कोई कहानी या कोई दिलचस्प किस्सा नहीं है, बल्कि ये आप बीती है उषा चौमर की, जिन्होंने जिंदगी की मुश्किल परिस्थितियों से हार मानना स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत की बदौलत अपनी जिंदगी की तस्वीर में अपने मन मुताबिक रंग भरे उन्होंने। और सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि अपने साथ साथ राजस्थान के अलवर की लगभग सभी मैला ढोने जैसी कुप्रथा को झेल रही महिलाओं के जीवन की तस्वीर को नए और खूबसूरत आयाम दिए उन्होंने। बिल्कुल। और एक कुप्रथा की वजह से जद्दोजहद में बीत रही जिंदगी को उषा जी बदलना चाहती थी। उन्हें मुश्किलों से समझौता करना बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्हें तलाश थी एक नई दिशा की, जो उन्हें बदलाव का सूरज दिखा सके। उषा चौमर को वो दिशा मिली सुलभ इंटरनेशनल के एक एनजीओ से, और उसके बाद बदलाव की जो आंधी आई, उसने उषा चौमर को कुप्रथा के जाल से आजाद कर दिया। और आज उषा चौमर राजस्थान के अलवर की सैकड़ों महिलाओं की सशक्त आवाज बन चुकी हैं, जो पूरे देश में बदलाव की गूंज बनकर सुनाई पड़ रही है। आज उषा जी स्वच्छता के लिए संघर्ष और मैला ढोने के खिलाफ आवाज उठाने वाली संस्था की अध्यक्ष हैं। उषा जी ने कई सालों तक मैला उठाने की कुप्रथा के साथ जीवन गुजारा, लेकिन वो इस कुप्रथा से बाहर आना चाहती थी और इसके लिए वो निरंतर कोशिशों में जुटी थी। और उनकी कोशिश रंग लाई जब एक एनजीओ ने उन्हें नई राह दिखाई। इसके बाद उषा चौमर ने पापड़ और जूट से संबंधित काम किए। उन्होंने सिलाई और मेहंदी लगाना भी सीखा और मैला ढोने जैसी कुप्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद की। साथ ही दुनिया भर में घूम घूम कर महिलाओं को प्रेरित भी करती रहीं। और जिस संस्था सुलभ इंटरनेशनल ने उन्हें जीवन की एक नई रोशनी दिखाई थी, आज वो उसी संस्था की अध्यक्ष भी बन चुकी हैं। जी। और उषा चौमर कहती हैं कि वो अमेरिका, साउथ अफ्रीका और अन्य देशों में जा चुकी हैं, जहां उन्होंने अंग्रेजी सीखी, और आज वो बिना डरे या घबराए लोगों के सामने अपनी बात रखती हैं। उनकी पूरी कोशिशें इसी दिशा में हैं कि मैला ढोने जैसी कुप्रथा का पूरी तरह से अंत कर दिया जाए, और जब तक ऐसा नहीं होता उनके प्रयास जारी रहेंगे। उषा चौमर आज एक सशक्त महिला का उदाहरण बनकर हमारे सामने खड़ी हैं, जिन्होंने एक कुप्रथा को झेला लेकिन उससे हार नहीं मानी, बल्कि अपने साथ साथ और बहुत सी महिलाओं के लिए आवाज उठाई और अपने प्रयासों से अपने जीवन को एक नई दिशा दी। हम उषा जी को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि वो इसी तरह अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी रहें और उनके जीवन में नया उजाला लाती रहें। और अब आरती, हम क्या करें? गीत सुन लेते हैं। हाँ, सखियों के साथ गीत सुनते हैं, फिर अगली बात करेंगे। जी। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे। दरिया की लहरें ये समझे हमसे सुखी किनारे। ओ साथी, दुख में ही सुख है छिपारे। ओ साथी, दुख में ही सुख है छिपारे। भैया रे साथी रे, भैया रे ओ साथी रे। दूर के पर्वत दूर ही रह कर लगते सबको सुहाने। हाथ अगर जाकर देखे तो पत्थर की चट्टाने। कलियां समझे चमन सुखी है, चमन कहे रे बहारे। ओ साथी,
दुख में ही सुख है छिपा रे। भैया रे साथी रे, भैया रे ओ साथी रे। रात अंधेरी रात अंधेरी सोचे मन में है दिन में उजियारा। दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा। ओ साथी है शीतल अंधियारा। पतझड़ समझे सुखी है सावन, सावन कहे अंगारे। ओ साथी दुख में ही सुख है छिपा रे। ओ साथी साथी रे, बंधु रे, साथी रे, बंधु रे। निर्धन धन की चाह को लेकर फिरता मारा मारा। धन वालों को चैन नहीं, ये कैसी जग की धारा। एक दूजे को सुखी समझते, सुख को सभी पुकारे। ओ साथी तुझ में ही सुख है छिपा रे। ओ साथी तुझ में ही सुख है छिपा रे। और आरती, अब जो बात हम करने जा रहे हैं, अगर जो हमारे सखा सुन रहे हैं हाँ। सखा श्रोता जो सुन रहे हैं वो थोड़े खुश हो जाएंगे जी। उनको थोड़ा सा शिकायत सी रहती है ना कि हम लोग सिर्फ अपनी महिला 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 करते रहते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है। हम सभी की बातें करते हैं। आज 19 नवंबर को है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। जी। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पहली बार सन 1999 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज के एक इतिहासकार व्याख्याता डॉक्टर जेरोम टेल्का सिंह द्वारा बिनिदाद बारगो में आयोजित किया गया था, जिसे डॉक्टर टेल्का सिंह ने अपने पिता के जन्म दिवस यानी 19 नवंबर को विशेष मान्यता देने के लिए मेजबानी करने का फैसला लिया। इससे पहले सन 1992 में थॉमस ओस्टर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस का उद्घाटन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बेंगलोर के उमा चल्ला का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जो एक अधिवक्ता है और सेव द इंडियन फैमिली फाउंडेशन सहित कई एनजीओ के संस्थापक भी हैं। जी। और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के उद्देश्यों में पुरुषों और लड़कों के स्वास्थ्य पर, चाहे मानसिक स्वास्थ्य की बात हो या फिर शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना शामिल है। इसे एक ऐसा मंच, एक ऐसा अवसर भी माना गया है जिसके तहत पुरुष अपने खिलाफ हो रहे भेदभाव को उजागर कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस जो है 2020 का, तो इसकी विशेष थीम है बेटर हेल्थ फॉर मेन एंड बॉयज। इस थीम का उद्देश्य पुरुषों और जो छोटे लड़के हैं उनके स्वास्थ्य को महत्व देना, उन लोगों की सहायता करना है जो विश्व स्तर पर पुरुषों और लड़कों के स्वास्थ्य और कल्याण में व्यावहारिक सुधार करते हैं। तो जागरूकता फैलाने के इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि जागरूकता फैले। जी। कई विषयों पर आज हम बात कर रहे हैं अपनी सखियों से। आशा निराशा पे बात की हमने, काफी कुछ शौचालय दिवस पर, नागरिक दिवस पर बहुत सारी चीजें आज हमने कवर करी है, बहुत सारी बातें करी हैं। तो एक अगला गीत सुनवा दे सखियों को, फिर आगे बढ़े। जी बिल्कुल, सुनवाते हैं।
दो जहां में समाए न जितना प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। दिल में कब तक करोगे बसेरा, दिल में कब तक करोगे बसेरा, साथ कब तक न छोड़ोगे मेरा। धरती छोड़े ना सूरज का फेरा, साथ छोड़ेंगे यूं हम ना तेरा। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। जिंदगी का तुम ही हो इरादा, जिंदगी का तुम ही हो इरादा। याद रखोगे क्या तुम ये वादा। नहीं भूलेंगे हम तुम्हें ऐसे, दिल ना भूले धड़कना जैसे। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। जीते हैं हम तुम्हारे सहारे, जीते हैं हम तुम्हारे सहारे। दिन गुजरते हैं कैसे तुम्हारे। अब जुदाई न सह पाएंगे हम, तुमसे बिछड़े तो मर जाएंगे हम। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। आरती, बिल्कुल सही बात है। जब हम परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे से हम बेहद प्यार करते हैं, जी। है ना। और ये परिवार में जब आपसी सामंजस्य बना रहता है तो परिवार भी खुशहाल रहता है। बिल्कुल। और अक्सर आकांक्षा, मैं ये कहना चाह रही थी कि अक्सर जब कोई कलह या कोई ऐसी बात उठती है, कोई टॉपिक उठता है, तो जब हम बात करते हैं तो धीरे धीरे हमारी आवाज़ तेज होने लगती है। तेज होते होते वो असभ्य पे आ जाती है, भाषा पे। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो वैसा उस तरीके का माहौल नहीं बनना चाहिए घर में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कोई मनमुटाव है भी जी, तो उसे आपस में बात करके निपटाइए। और जब आप बात करें तो ज़रूरी नहीं कि असभ्य भाषा का ही उपयोग करें, क्योंकि कि आप घर में अकेले नहीं हैं। घर में परिवार में बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे भी होते हैं। और बच्चे बड़ों को बिल्कुल फॉलो करते हैं कि वो देखते हैं कि हमारे बड़े क्या कर रहे हैं। जी।
और जैसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कभी आपको अगर शॉपिंग पे जाना है, आप नहीं जा पाईं, तो फिर आप कहेंगी क्यों नहीं आए, देर से आए। तो वो चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं हम। इस चीज़ को इग्नोर करके चलें तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं अपने। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो जो कई चीज़ें होती हैं, अगर हम उन पर ध्यान ना दें जी। और आपसी सामंजस्य से काम करें, जी। तो छोटे हों, बड़े हों, परिवार खुशहाल बना रहेगा। और परिवार में ये ना देखें कि हम कितना कर रहे हैं, सामने जी, वाला कितना सबसे कर बड़ी रहा बात है। है। हाँ, क्योंकि सभी को कहीं न कहीं एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही है। जी। और एक दूसरे का ध्यान रखना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, अगर हम कहीं न कहीं हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर सामने वाला बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रहा है, तो उससे थोड़ी बहुत गलती भी हो गई, तो उस चीज़ को हम इग्नोर कर दें। बिल्कुल। एक इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल है। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। हर एक फूल किसी याद सा महकता है। हर एक फूल किसी याद सा महकता है। तेरे ख्याल से जागी हुई फिजाएं हैं। ये सब्ज़ पेड़
बहुत ही कुछ इसी तरह हम भी एक दूसरे की जिंदगी में शामिल जी, रहते हैं, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। दूध में शक्कर या शहद। जी जी बिल्कुल। और हम श्रोता हैं जो हमारे सुनने वाले हैं, उनके साथ में एक अलग सा बंधन बंध ही जाता है जब हम बात करते हैं उनसे। बिल्कुल, तो सखियों से यही कहेंगे कि सखी सहेली सुनते रहिए और जी। हमारे साथ बने रहिए। लेकिन फिलहाल आज के लिए हम आज्ञा लेते हैं। तो सभी सखियों को आरती श्रीवास्तव, और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।